हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है सेलेक्ट राइटिंग। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैसेज को, जो भी हमारा मैसेज है, उसको हम लोग एक सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। जो भी हमारा मैसेज है उसको क्या करते हैं, सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो मैसेज कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। एंड अगर उसको एक्सेस कर भी ले अनऑथराइज पर्सन, तो उस मैसेज को समझ ना पाए। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, अपने ओरिजिनल मैसेज को एक सिक्योर फॉर्म में, एक इनकोडेड फॉर्म में, एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैसेज। ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरसेप्शन फ्रॉम द अनऑथराइज पर्सन। आखिर हम अपने मैसेज को एक सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे मैसेज को कोई भी अनऑथराइज पर्सन इंटरसेप्ट ना कर पाए, उसको समझ ना पाए। ठीक है। और इसी फॉर्म को, इसी तरीके को, जिस तरीके से हम लोग अपने मैसेज को सिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके को, उसी आर्ट को, उसी साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्रिप्टोग्राफी क्या है। अब क्रिप्टोग्राफी जो हम लोग करते हैं उसमें दो प्रोसेस होता है, एक तो होता है डेटा इनक्रिप्शन और एक होता है डेटा डिक्रिप्शन। ठीक है। डेटा इनक्रिप्शन क्या होता है? जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट मतलब हमारा जो ओरिजिनल मैसेज, जो भी हमारा मैसेज है, ठीक है, उस मैसेज को, उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। मैसेज नहीं बोलते हैं उसको, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अपना एक कुछ टर्मिनोलॉजी होता है। ठीक है। तो उसको हमें समझना होता है। तो जो हमारा प्लेन मैसेज है, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है, उसको अगर हम किसी सिक्योर फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो उस इनक्रिप्टेड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग साइफर टेक्स्ट। ठीक है। जो भी हमारा इनकोडेड फॉर्म है, इनक्रिप्टेड फॉर्म है, उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट। तो जो, जब भी हमारा प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेटा एन्क्रिप्शन। ठीक है। और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेटा डिक्रिप्शन। ठीक है। तो ये आप याद रखना कि प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, इट मींस डेटा एन्क्रिप्शन, और साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, डेटा डिक्रिप्शन। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक आर्ट है ऑफ सिक्योरिंग मैसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरसेप्शन फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन, ताकि हमारा जो मैसेज है उसको कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए। अब क्रिप्टोग्राफी में दो प्रोसेस होते हैं, डेटा इनक्रिप्शन का और डेटा डिक्रिप्शन का। तो डेटा इनक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेटा इनक्रिप्शन। और साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेटा डिक्रिप्शन। ठीक है। तो देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने ये बताया कि क्रिप्टोग्राफी कंपोनेंट या क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस होल होता कैसे है। लेट सपोज, देखिए ये हमारा सेंडर है, ये आप हो, आपने क्या, और ये आपका रिसीवर है। रिसीवर मतलब आपका कोई एक फ्रेंड है। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजना है। ठीक है। तो जो भी आपका मैसेज है वो कहलाएगा प्लेन टेक्स्ट। लेट सपोज आप अपने दोस्त को भेज रहे हो हाय। ठीक है। तो ये हाय क्या कहलाएगा? एक प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक है। इट मीन्स प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जो भी आपका मैसेज होता है उसको रॉ फॉर्म में, ओरिजिनल मैसेज को क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट जाता है, एक इनक्रिप्शन प्रोसेस होता है। इनक्रिप्शन प्रोसेस में हमारा इनपुट क्या जा रहा है? प्लेन टेक्स्ट। इनक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इनक्रिप्शन प्रोसेस में इनपुट जाता है प्लेन टेक्स्ट और आउटपुट आता है साइफर टेक्स्ट। ठीक है। साइफर टेक्स्ट मतलब लेट सपोज कि मेरा एक एल्गोरिदम है जो इनक्रिप्शन प्रोसेस में चलेगा, एंड वो क्या करेगा कि एच को कन्वर्ट कर दिया जेड में और आई को कन्वर्ट कर दिया क्यू में। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मैसेज क्या हो जाएगा? जेड क्यू। ठीक है। और इसको बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। क्यों इसको साइफर टेक्स्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइफर टेक्स्ट क्या होता है? जब भी हम अपने प्लेन टेक्स्ट को किसी इनकोडेड फॉर्म में, किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वैसे टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया साइफर टेक्स्ट। अब ये साइफर टेक्स्ट जाएगा नेटवर्क पे। नेटवर्क पे ट्रेवल कौन करेगा? हमारा साइफर टेक्स्ट। नेटवर्क पे कभी भी प्लेन टेक्स्ट ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि अगर प्लेन टेक्स्ट ट्रेवल करेगा तो जो भी हैकर हैं वो नेटवर्क से हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से क्या बातें कर रहा हूँ, वो सब सुन सकते हैं। ठीक है। वैसा नहीं होता है। तो हमारे नेटवर्क पे क्या क्या ट्रेवल करता है? साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट जाता है हमारे फ्रेंड के पास। तो फ्रेंड भी तो जेड क्यू तो नहीं समझ पाएगा ना। तो उसके फ्रेंड के डिवाइस में होता है इनक्रिप्शन प्रोसेस। साइफर टेक्स्ट क्या करेगा?
पहुंचा डिक्रिप्शन प्रोसेस, सॉरी इनक्रिप्शन नहीं, डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस के पास पहुंचेगा साइफर टेक्स्ट, और यहाँ से इनपुट मिला इसको जेड क्यू, और डिस्क्रिप्शन प्रोसेस को पता है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट कर देगा हाई में। और ये फिर कहलाएगा क्या, हाई क्या ओरिजिनल मैसेज है तो इसको बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट, और ये पहुंच जाएगा आपके फ्रेंड के पास, और आपके फ्रेंड को समझ में आएगा कि आपने बुलाया है हाई। अब फ्रेंड अब इसका रिप्लाई जो करना होगा करेगा, ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्रिप्टोग्राफी में टोटल कैसे हम अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं, फिर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो नेटवर्क पे जाता है, फिर डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है, फिर हमारा मैसेज रिसीवर के पास जाता है। तो ये होल प्रोसेस होता है एक क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, जिसमें इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो कंपोनेंट, दो मेन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने अभी जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ा उसका एक फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? तो प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल मैसेज प्रोड्यूस बाय द सेंडर। जो भी मैसेज ओरिजिनल मैसेज होता है सेंडर के द्वारा जो भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और डेटा बिफोर ट्रांसमिशन, प्लेन टेक्स्ट कहाँ पे होता है? ट्रांसमिशन के पहले। ठीक है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है? द प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और साइफर टेक्स्ट कैसे, कब कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है? इनक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है वही कन्वर्ट करता है। इनक्रिप्शन प्रोसेस क्या करता है? हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जेड क्यू जो था वो साइफर टेक्स्ट कहलाएगा, क्योंकि हम हमारा ओरिजिनल मैसेज क्या था? एच आई, हाई, और उसको हमने क्या कर दिया एक इनकोडेड फॉर्म में, एक सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोल देंगे साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट कौन कन्वर्ट करता है? इनक्रिप्शन प्रोसेस। और इनक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब आता है इनक्रिप्शन प्रोसेस। इनक्रिप्शन प्रोसेस से प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें जो एल्गोरिदम कन्वर्ट करता है होता है, उसका वो काम होता है कि वो प्लेन टेक्स्ट को क्या करे? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करे। देखिए, आप कंफ्यूज मत होना कि इनक्रिप्शन और साइफर टेक्स्ट दोनों सेम है क्या, नहीं नहीं। देखिए, ये तो हो गया प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, और जेड क्यू को बोलेंगे साइफर टेक्स्ट, और एच आई से जेड क्यू में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट, और ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस ये कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को, उस एल्गोरिदम को बोलते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, और डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करते हैं? इसमें एग्जैक्टली उल्टा है इनक्रिप्शन के। इनक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करते थे? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करेंगे? साइफर टेक्स्ट को अपोजिट टू प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इनक्रिप्शन समझ में आ गया, डिक्रिप्शन समझ में आ गया, साइफर टेक्स्ट समझ में आ गया, प्लेन टेक्स्ट समझ में आ गया। अब एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है साइफर। यहाँ पर साइफर टेक्स्ट नहीं है, केवल साइफर्स है। ठीक है, तो जो भी इनक्रिप्शन प्रोसेस में इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज होता है, डिक्रिप्शन प्रोसेस में एक डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज होता है। तो दोनों एल्गोरिदम को मिलाकर अगर हम बोले केवल साइफर, तो साइफर का मतलब होता है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, दोनों को मिलाकर बोलना हो, अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा साइफर। अगर मुझे ये बोलना हो कि क्रिप्टोग्राफी में कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा है, कौन सा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि सॉरी, क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस में कौन सा इनक्रिप्शन और कौन सा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा है, मुझे ये बोलना हो तो मैं ये बोलूंगा कि क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस में कौन सा साइफर यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि साइफर किसको रेफर करता है? इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम बोथ। ठीक है, अब अब ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप मतलब आपका एक फ्रेंड है, आप हो सेंडर, और ये आपका फ्रेंड है रिसीवर, तो ये क्या हुआ? एक पेयर ऑफ यूजर हुए। अब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, एक R2 हुआ या R1 हुआ, एक और फ्रेंड है R3, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, और ऐसे समझिए पूरे वर्ल्ड में कितने सारे यूजर हैं, करोड़ों करोड़ों यूजर हैं। ठीक है, बिलियंस एंड बिलियंस। तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक यूजर के लिए, हर एक पेयर ऑफ यूजर के लिए हमारा जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है, हमारा जो साइफर्ड है, ठीक है, हमारा जो एल्गोरिदम है इनक्रिप्ट करने का और डिक्रिप्ट करने का एल्गोरिदम सबके लिए अलग अलग हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होंगी। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन एल्गोरिदम ले लेते हैं, एक कॉमन साइफर, पब्लिक साइफर ले लेते हैं। ठीक है, पब्लिक साइफर ले लेते हैं, एंड उसको कैसे, अब पब्लिक साइफर ले लिया, लेट सपोज अगर हमने पब्लिक साइफर ले लिया, तो उसमें क्या होगा कि आपने वो पब्लिक साइफर तो सबके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अगर साइफर पब्लिक साइफर है तो उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट डालेंगे तो वो हमें प्लेन टेक्स्ट दे देगा। ठीक है,
साइफर टेक्स्ट डालेंगे तो हमें प्लेन टेक्स्ट दे देगा। जो प्लेन टेक्स्ट अगर हमें दे देगा तो हैकर हमारा पता लगा पाएगा कि हमारा मैसेज क्या है, ओरिजिनल मैसेज क्या है। तो उसके लिए हम लोग अपने मैसेज को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं कि हर एक यूजर को, हर एक पेयर ऑफ यूजर के लिए एक सीक्रेट की बनाते हैं, एक सीक्रेट की बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम डालते हैं अपना प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ से मिलता है अपना हमारा साइफर टेक्स्ट। तो अब हमारा जो साइफर टेक्स्ट है इसको अब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो सेक्रेट की चाहिए। जब तक वो सेक्रेट की मिलेगा नहीं तब तक हम उस साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और वो सेक्रेट की हर एक यूजर पेयर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि साइफर किसको बोलते हैं, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। और हर एक पेयर ऑफ यूजर के लिए अलग अलग साइफर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के लिए कि हम एक पब्लिक साइफर लेते हैं और एक सीक्रेट की यूज करते हैं, और हर एक पेयर ऑफ यूजर के लिए सीक्रेट की अलग अलग होता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ पेयर। अब आपको समझ में आएगा। अब बोलिएगा कि की क्या होता है। तो की एक वैल्यू और एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है, जिसका यूज होता है एल्गोरिदम, जो भी हमारा साइफर एल्गोरिदम है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसका की का काम पड़ता है, ठीक है। की एज ए इनपुट जाता है उस एल्गोरिदम में, ठीक है। अब साइज ऑफ की कैन मेजर इन बिट्स, कितना नंबर ऑफ साइज है उसमें, कितने की हैं, कितने नंबर है, उसको किस में मेजर करेंगे, बिट्स में। अगर चार ये अगर आपका की है तो इसको बोलेंगे 3 बिट्स ऑफ की। अगर ये आपका की है तो इसको बोलेंगे 3 बिट्स ऑफ की। अगर ये है आपका तो इसको बोलेंगे 4 बिट्स ऑफ की, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका बड़ा साइज का की होगा उतना मोर सिक्योर आपका एल्गोरिदम होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका, अब आपको याद रखना है कि का साइज डिपेंड करेगा कि हमारा एल्गोरिदम कितना सिक्योर है। मोर द साइज ऑफ द की, मोर द सिक्योर विल विद द एल्गोरिदम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इंक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, डिक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, साइफर क्या होता है, की क्या होता है। देखिए, ये हमारा इंक्रिप्शन प्रोसेस, तो आपको पता है कि इंक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इंक्रिप्शन प्रोसेस इधर चल रहा है और ये हमारा डिक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा है। पहले हम इंक्रिप्शन प्रोसेस को देखते हैं क्या होता है। तो इंक्रिप्शन प्रोसेस में एक होता है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में इनपुट जाता है प्लेन टेक्स्ट, और एक और इनपुट जाता है की। अभी मैंने बताया ना की, तो की और प्लेन टेक्स्ट इनपुट जाएगा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में, और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमें आउटपुट क्या देगा, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में इनपुट क्या जाएगा, प्लेन टेक्स्ट और इंक्रिप्शन की, ठीक है। और हमें आउटपुट है क्या मिलेगा, साइफर टेक्स्ट। और डिक्रिप्शन प्रोसेस में जस्ट अपोजिट, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में इनपुट जाएगा साइफर टेक्स्ट, की जाएगा डिक्रिप्शन की, और एज ए आउटपुट हमें क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रिप्शन प्रोसेस हो गया, ये हमारा डिक्रिप्शन प्रोसेस हो गया। इंक्रिप्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में की इनपुट क्या आ जाता है, प्लेन टेक्स्ट, और इंक्रिप्शन की आउटपुट होता है साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में एज ए इनपुट किया जाता है साइफर टेक्स्ट और डिक्रिप्शन की, और हमें एज ए आउटपुट क्या मिलता है, प्लेन टेक्स्ट। वही चीज मैंने यहाँ पर वर्ड में भी लिख रखा है, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी में। तो हमें पता चल गया कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, उसमें दो प्रोसेस होते हैं, इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है, डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, साइफर टेक्स्ट होता है, इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, और कीज होते हैं, कुछ साइफर का भी कोई एक टर्म होता है, ठीक है। ये सब तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के कितने टाइप्स हैं, तो मेनली 3 टाइप्स के क्रिप्टोग्राफी है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन, और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो देखिए, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस जो हो रहा है ना, दोनों साइड में हम सेम की यूज करते हैं, ठीक है। तो encryption system where sender and receiver message use a single common key to encrypt and decrypt a message, ठीक है। तो सिमेट्रिक की में क्या होता है कि इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, इट मींस इनक्रिप्शन प्रोसेस में और डिक्रिप्शन प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कॉमन की यूज करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक की क्या होता है, सिमेट्रिक की सिस्टम या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एक फास्टर और सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये क्रिप्टोग्राफी हम यूज करें उससे पहले जो भी हमारा जो ये कॉमन की है ना, वो कॉमन की सेंडर रिसीवर को भेजे या रिसीवर सेंडर को भेजे, इट मीन्स वो की एक्सचेंज होना जरूरी है, मतलब वो की दोनों पर्सन के पास होना चाहिए,
ठीक है, और वो भी जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक सिक्योर मैनर में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि जो आप एक्सचेंज कर रहे हो वो किसी दूसरे को भी पता चल जा रहा है। अगर वो किसी दूसरे को पता चल गया तो जो आपका साइफर टेक्स्ट होगा उसको वो आसानी से वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास की है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पे जो ये की यूज हो रहा है इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, दोनों सेम की यूज होगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो इनक्रिप्शन की जो हमारा कॉमन की जो होगा उसको एक्सचेंज करना जरूरी है, और एक्सचेंज भी कैसा होना चाहिए, एक सिक्योर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को ना पता चले कि आपका जो कॉमन की है वो है क्या। ठीक है, क्योंकि अगर किसी दूसरे को पता चल गया तो वो आपको आपके क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, समझ जाएगा कि आपका मैसेज क्या है, आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज क्या भेजा है, एंड फिर उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर कर मैसेज बना देगा, एंड उसको फिर उस मैसेज को उस कॉमन की हेल्प से उसको फिर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और आपके पास मैसेज भेज देगा। और आप समझिएगा कि आपका फ्रेंड आपको ये मैसेज भेजा है, जबकि उसने क्या किया, हैकर ने गलत मैसेज आपको भेजा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। इसमें मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम है डीईएस, डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। हैश फंक्शन क्या होता है, इसमें एक एल्गोरिदम चलता है जो कि क्या करता है कि फिक्स लेंथ का हमें एक की कैलकुलेट करके देता है, और इसमें थोड़ा सा सिक्योर होता है। ठीक है, और अगर आप की अगर भूल गए तो इसको थोड़ा सा इसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो हैश फंक्शन हमारे सिलेबस में ऑल्दो है भी नहीं, बट मैंने एक थोड़ा सा बस मेंशन कर दिया है। और एसिमेट्रिक की में क्या करते हैं कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए हमारा जो की होता है ना वो डिफरेंट यूज करते हैं। ठीक है, इनक्रिप्ट करने के लिए अलग की होता है, डिक्रिप्ट करने के लिए दूसरा की होता है। इनक्रिप्ट करने के लिए जो की यूज होता है उसको बोलते हैं पब्लिक की। ठीक है, वो पब्लिक की सबको पता होता है कि ये पब्लिक की है। ठीक है, लेकिन उस इनक्रिप्टेड फॉर्म को, उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए उस पब्लिक की हर पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग एक सीक्रेट की होगा, एक प्राइवेट की होगा, हर पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग। तो हमने क्या किया कि एक प्लेन टेक्स्ट लिया और एक पब्लिक की लिया, एंड उसको कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में। अब वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस पब्लिक की का हमने यूज किया था ना प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, अब वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसी पब्लिक की का जो करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की होगा ना वही यूज होगा। ठीक है, तो वो प्राइवेट की क्या होता है, वो सीक्रेट रखा जाता है। पब्लिक की पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसका यूज होता है इनक्रिप्शन प्रोसेस में, और एक प्राइवेट की होता है उसका यूज होता है डिक्रिप्शन प्रोसेस में। तो ये मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। इसको बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और इसको बोलते हैं प्राइवेट की इनक्रिप्टोग्राफी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, अब हम देखें एडवांटेज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल है, किसी दूसरे को पता नहीं चल पा रहा है। ऑथेंटिकेशन अचीव करते हैं कि हमारे पास जो मैसेज आ रहा है वो ऑथेंटिक मैसेज है, जिसने भेजा है मैसेज, जिसके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मैसेज उसने भेजा वही मैसेज है, किसी ने इस मैसेज में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है, ऑथेंटिक मैसेज है। डेटा इंटीग्रिटी अचीव करते हैं, नॉन रिप्रोडक्शन अचीव करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी वजह से जितने भी आजकल जो बिजनेसेस ऑनलाइन ट्रेवल चल रहे हैं, तो वो बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने फ्रीली अपने इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेजेस को, अपने जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी उनकी प्लानिंग है, वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने ओवर द नेटवर्क शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो क्रिप्टोग्राफी नहीं होता तो क्या होता है कि बिजनेसेस अपने मैसेज अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं, कोई भी हैकर उसमें इंटरसेप्ट करेगा, उनका मैसेज को समझ लेगा, समझ जाएगा कि ये बिजनेस क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन सी प्रोसेस में जाने वाला, और फिर उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर कर बिजनेस को हार्म भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रिप्टोग्राफी की वजह से हमारा जो मैसेज ओवर द नेटवर्क ट्रेवल करता है वो एज इन द फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट कर ट्रेवल करता है, तो हैकर उसको आसानी से नहीं पता लगा सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसमें दो प्रोसेस हैं एंड इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डेफिनेटली उसका क्वेश्चन का आंसर करूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पब्लिक की इंक्रिप्शन एंड प्राइवेट की इंक्रिप्शन। तो इस वीडियो को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और वो आप आसानी से समझ पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।